अनपढ़ से लेके पीएचडी तक, जिसके घर में खाने को दाने नहीं हैं, वहाँ से लेके एक एमएलए की वाइफ तक, 16 साल से लेके 65 एज तक सब हमारे पास सीखने आते हैं। यूपी से 2 विधायकों की वाइफ हमसे सीख के गई हैं, दिल्ली के एक विधायक की वाइफ हमसे सीख के गई थी। मैं सीधा खुला कहता हूँ महिलाओं को, मेरी बहनों को, कि एक बार अपने पति को ये बोल के देखो, मैं कमा के ला दूंगा, तू घर पे बैठ रहो, शाम तक घर बैठ जाए तो तुम भी यहीं घर में भी। ठीक है, ये है समस्या और हमारा यही काम है। गुब्बारे भी ताली बजा रहे हैं यहाँ, ये जो गुब्बारे हैं ना ये फूट रहे हैं, मतलब गुब्बारे भी ताली बजा रहे हैं। ये कैमरा घुमा के दिखा दी, जितने भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, टैलेंटेड रितु इंसा का नाम आपने जरूर सुना होगा, आपने नहीं, देश भर के लोगों ने सुना है। रविंदर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। अभी अभी ये इनको पढ़ा रहे थे, इनको बता रहे थे कि बड़ा बनना है जिंदगी में तो क्या करना चाहिए, टिप्स दे दी बड़ा बनने के लिए। तो रोजगार कितने लोगों को दे चुके हैं, कितनी महिलाओं? लगभग सर 2.5 लाख प्लस बच्चों को हम सिखा चुके हैं, और जिनमें से एक्टिवली जो मतलब काम कर रहे हैं मार्केट में, तो 1 लाख प्लस बच्चे आराम से काम कर रहे होंगे। बचे हुए बच्चे जो अपने घर से काम कर रहे हैं, पीछे से हमने इंटरव्यू शूट किए थे कि बच्चे घर पे जाके कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जैसे सपोज कीजिए हम भी जैसे पॉडकास्ट शूट करते हैं, बच्चे जब पूरा बैच करके जाते हैं कि तो आप क्या करेंगे, तो कहते हैं जी हम बुटीक करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मैं सोचा कहीं झूठ ना बोल रहे हैं, तो हमने घर पे जाके उनका ग्राउंड रियलिटी भी की थी, तो बच्चे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। बहुत मतलब मान के चलो हमसे सीख के जाके, ज़्यादा बड़ी और झूठे बातें नहीं, वादे नहीं, कुछ भी नहीं, 20-30 हज़ार रुपये बिल्कुल मिनिमम कोई बच्चा कमा सकता है। क्योंकि आज के दिन सूट, सिंपल सूट की सिलाई भी मेरे हिसाब से कि शहर में करवाएंगे तो 400-500 रुपये, इनर वाले सूट की 800-900 रुपये। और बेसिकली आप मान के चलो जो हम सिखाते हैं वो सूट सलवार नहीं, वो प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते हैं कि अलग अलग टाइप की ड्रेसेस। जो 6 महीने का हमारा कोर्स है, 3 महीने ऑफलाइन सिखाते हैं, 3 महीने बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस जो ऑनलाइन की होती है। तो 6 महीने में लगभग 70 के करीब ड्रेसेस होंगी, जिसको मैं अगर कंपाइल करूँ तो वैसी ड्रेसेस अगर आप उनको एक बार देखें, किसी भी डिज़ाइनर के शोरूम में आप चले जाएँ, गुड़गांव, दिल्ली, बड़े बड़े जो डिज़ाइनर हैं, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ 40-40 हज़ार रुपये के तो ब्लाउज बेचते हैं लोग, सिर्फ ब्रांड है। और हमारे बच्चे जो सीख के जा रखे हो, आप किसी को उठा के ले जाना कभी भी, खुला चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, कि क्या ये ड्रेस आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। हम सिखाते सब हैं, फिर वो बच्चे के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना सीख पाया, उसके अपने दिमाग को कितना किस वे में ट्रेन कर पाया, कि वो सीख पाया कि नहीं, आत्मविश्वास सीख पाया कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलाई सीख लीजिए और फिर अपने घर पे बैठ गया, नहीं। हम वो हर चीज़ सिखाएंगे कि बुटीक मैनेजमेंट क्या करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है काम, और कैसे आपका बिजनेस आगे सफल हो पाएगा। पिछले दिनों टैलेंटेड रितु इंसा भी यहाँ पर आई थी, उनसे हमने बात भी, उन्होंने कहा भी एज का जो है कोई बैरियर ही नहीं है, किसी भी एज ग्रुप की कोई महिला जिस वक्त जागे तभी सवेरा वो आती है और वो सीखती है और वो जो है खूब कमाती है। बिल्कुल, अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ तो अगर यहाँ भी हम घुमाएंगे तो भी आप देख पाएंगे। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा, अभी जैसे सोनीपत में हमारे 65 प्लस एज की सीखने आई हुई थी, टीचर रिटायर थी, अभी भिवानी में भी हैं 60 प्लस एज की, अम्बाड़ा से, 16 साल से लेके 65 एज तक सर, पढ़े लिखे से लेकर मतलब अनपढ़ से लेके पीएचडी तक, और जिसके घर में खाने को दाने नहीं हैं, वहाँ से लेके एक एमएलए की वाइफ तक सब हमारे पास सीखने आते हैं। ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि एक बैरियर सेट हो गया। पहले क्या था कि सिलाई को इस वे में देखा जाता था कि मान के चलो आप कि ठीक है गरीब सी महिला रहे, अपने बालक पाल रही है, ऐसे बोलते थे 93 में, सिंपली इसी वे में देखते, चाहे वो 20-30 हज़ार रुपये कमा रही हो। आज वो बैरियर को हम तोड़ने में ज़्यादातर लगभग सफल हुए हैं। जब भी रितु मैम कहीं जाती है तो लाइक मान के चलो आप, मतलब स्टूडेंट तो होते ही हैं, स्टूडेंट से अलग भी 100-200 महिलाएं वैसे आ जाती हैं कि मैडम से नहीं मिलना, मैडम से मिलना। नहीं तो आप आज से 3-4 साल पहले सपोज कर सकते हैं ऐसा, क्या कोई सिलाई फैशन डिजाइनिंग सिखाने वाले की इतनी पॉपुलरिटी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, और आपने कहा कि एमएलए की वाइफ के लिए भी वही कोर्स है, एमपी की वाइफ सीखती है तो वो भी कोर्स है, और गांव से हमारी कोई बहन बेटी आती है तो उसके लिए भी सेम कोर्स है। बिल्कुल, आप मान के चलेंगे हमारे भिवानी ब्रांच पे तो ऐसी ऐसी किस्से आपको मैं बताऊं। हमारे एक पंजाब से स्टूडेंट आए थे, उनके घर पे उसके दादा के समय की मर्सिडीज थी। आप समझ लो कितने रईस आदमी रहे होंगे कि जिनके रॉयल आदमी रहे, रॉयल दादा के पास मर्सिडीज थी। ठीक है जी। अभी यूपी से 2 विधायकों की वाइफ हमसे सीख के गई हैं, दिल्ली के एक विधायक की वाइफ हमसे सीख के गई थी। और उनकी खास बात क्या थी, जब वो विधायकों की निगाहें जो हैं बाप के ऊपर है। हो सकता है, नहीं मतलब क्या, ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कि उनको बुटीक ही करना, आप समझिए पीछे से एक भी होता है, शौक होता है। काफ़ी बड़े अफसर थे, उनकी वाइफ थी और उसने बीटेक एमटेक किया हुआ था। अब मेरा जनरली सवाल क्या होता है जब मैं बच्चों से मिलता हूँ कि आप क्यों सीखने आए, भाई किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया। तो बीटेक एमटेक हो मांगो दीदी आप, और आपके पति इतने बड़े अफसर हैं, आपको क्या ज़रूरत है सीखने। बोली भैया तो मैं करूँ क्या घर पे, आप ये बताओ। मेरा शौक है कि मैं कुछ अपनी गुड़िया के लिए बना पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, कुछ क्रिएटिव कर पाऊँ। हो सकता है मैं इन फ्यूचर ब्रांड लॉन्च कर दूँ, मैं कुछ करूँ, कुछ अपने लिए करूँ। अभी माने सर से हमारे पास एक दीदी आई थी, आप मजाक मानेंगे, 200 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी थी उनके पास, 200 करोड़। तो मैंने उनको कहा कि दीदी 200 करोड़ तो हमने नहीं कमाया आज तक, हम भी नज़दीक भी नहीं, हमारे सपने नहीं आते, आप इतने पैसे हैं आप क्या करेंगे सीख के। बोली भैया सारी उम्र मेरी निकल गई, मेरे पति ने ये निकालने में, तूने क्या किया। अब वो उनकी उम्र थोड़ी सी, वो बूढ़े होने को आए हैं तो लड़का कहने लगा मम्मी आपने क्या किया।
तो अब मेरे को बोला कुछ ना कुछ करना ही है। महिलाओं में आप सबसे बड़ी बात ये समझेंगे, महिलाओं में एक टीस है। मैंने महिला मतदान के ऊपर बहुत सारी बुक पढ़ी है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। इनमें एक टीस है महिलाओं में कि एक्चुअल में भैया ये ना सेकंड जेंडर है बेसिकली। फर्स्ट जेंडर मान के चलो अपनी सोसाइटी के हिसाब से मना लिया कि मेल है, सेकंड हो गया फीमेल, लेकिन इनको सेकंड भी नहीं छोड़ रखा, इनको सेकेंडरी में डाल दिया है। और ये झील है। अब सपोज कीजिए एक महिला पढ़ी लिखी है, अपने ग्रामीण परिवेश से आप बात करते हैं, अपनी बहनों के लिए भी आप रिश्ते देखते हैं, सब कुछ करते हैं। समस्या कहाँ आ रही? बेला जी लड़की कितनी पढ़ी लिखी? बेला जी BA है, MA है, B.Ed है, ठीक है। बोला ठीक, आगे बढ़कर पढ़ा लेगी, करना तो घर का काम है, घर का काम सिखा रखा है, कौन सिखा रखा? ये हालात नहीं हो तो बताओ अपनी सोसाइटी के। पढ़ाई लिखाई भी सिर्फ महिलाओं को इसलिए कराई जा रही है कि अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, नौकरी के लिए नहीं। ऐसी कास्टें हैं MBA करवा दी, B.Tech करवा दी, M.Tech करवा दी, उसके बाद उनको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, लेकिन करने नहीं देंगे। बोला जी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये कौन सी तो बेइज्जती है, मुझे समझ नहीं आ रही। कौन से ये पटियाला के महाराजा हैं जिनकी बेइज्जती हो रही है? एक जेंडर जो 50% है उसको सिर्फ घर पे बैठा दिया और बोला जी ये चूल्हे चाकी तक है, क्या ये सही है? ये इनके अंदर झील है। सपोज कीजिए एक की शादी होगी, कहेंगे जी तू बोला घर पे रह, मैं कमा के ला दूंगा। मैं सीधा खुला कहता हूँ महिलाओं को, मेरी बहनों को, कि एक बार अपने पति को ये बोल के देखो मैं कमा के ला दूंगी और तू घर पे बैठ और शाम तक घर बैठ जाए तो तुम भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ, ठीक है जी। ये है समस्या। अब ये समस्या जब तक एड्रेस नहीं होगी समाज में, जब तक समाज कुछ ना कुछ तो देखो करेगा। अब मैं ऑन पेपर आपके कैमरे में मैंने ऐसे बोला नहीं, तो मैं ना ऑफलाइन सेंटर पे जाके बात बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी डर लगता है कल को कोई खा पंचायत खड़ी होगी बोलेंगे ये समाज सुधार किसको ले पकड़ के, क्योंकि समाज डर सच्चा है। वो कह रहे बोला रांझे तेरे मन में खोट है, बोला खोट सच्चा, ठीक है। तो अपने जो भी कोई समस्या है, सपोज कीजिए मेरी भी खुद 4 बहनें हैं, मेरी वाइफ है सपोज कीजिए वो हरियाणा पुलिस में जॉब कर रही है। आज हम इस मुकाम पे हैं, क्या उसको जॉब करने की ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन क्या मैंने उसकी जॉब छुटवाई? नहीं छुटवाई और नहीं छुटवाएंगे, क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़ी है, सेल्फ डिपेंड है। अब जितनी मेरी बहनें हैं, मेरी चारों बहनें सेल्फ डिपेंड हैं और हमारा यही काम है। अच्छा, गुब्बारे भी ताली बजा रहे हैं यहाँ। ये जो गुब्बारे हैं ना ये फूट रहे हैं, मतलब गुब्बारे भी ताली बजा रहे हैं। गुब्बारे अपने आप ही फट रहे। मैंने तो कहा था मत बजाओ, इनको लगाओ ही मत, लेकिन क्या करें बच्चों ने अपने आप लगाया, थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है। और मेरा तो हांसी ब्रांच पे जिस दिन ओपनिंग हुई थी उस दिन आपसे मिले थे, उस दिन के बाद ये पहला ही दौरा है, क्योंकि काफ़ी ब्रांचेज हैं। और कल ही हम अब तक कितनी ब्रांचेज होगी देश भर में? देश भर में सर भिवानी को अगर हम मिला दें तो 19 ब्रांचेज हो चुकी हैं। कल ही हम बहादुरगढ़ ब्रांच की ओपनिंग करके आए हैं और बहुत जल्दी सूरत, दिल्ली, हरिद्वार और इंडिया के लगभग हर बड़ी सिटी जिसकी 4 लाख प्लस पॉपुलेशन है उसमें 2026 में आपको ब्रांचेज देखने को मिलेंगी। ये टारगेट है जबरदस्त। 2026 तक जो है हिंदुस्तान के बड़े से बड़े शहर में ब्रांचेज आपकी रहेंगी। एक ये भी था कि हाँसी में जो है अब नेक्स्ट बैच के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट बैच कब शुरू हो रहा है, कभी भी आ सकते हैं। नेक्स्ट बैच के लिए एडमिशन देखिए, एडमिशन हमारे स्टार्ट रहते हैं। समस्या बस ये रहती है कि जितना जल्दी जो करवा ले अच्छी बात है। अब जैसे जनवरी जिसने नवंबर में करवाया, अब जनवरी में आएंगे, 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 14,000 रुपये फीस रहेगी एक साथ जमा करवाने में, और अप्रैल बैच के समय तक वो फीस को हम और बढ़ाएंगे। बेसिकली एक्चुअल में जितनी आप सुविधाएं देखेंगे AC से लेके मशीन से लेके एक्चुअल में वो मशीनें भी मैं देख रहा हूँ नीचे बड़ी खास किस्म की मशीनें होती हैं, इंडस्ट्रियल मशीनें हैं। बेसिकली आप मान के चलें जो बच्चा हमसे सीख के गया है, ट्रीडेंट कंपनी है, उसमें कोई कहे जॉब लगवाना, जॉब लगवा देंगे। 18,000 रुपये महीने में फीस लेते हैं, 14,000 रुपये, 18,000 रुपये महीने की जॉब लगवा देंगे अगर कोई कंपनी में जाके काम करना चाहे। मेन चीज़ ये है कि बच्चा काम सीख जाता है ना सर, तो उसकी डिमांड बहुत है स्किल की। अब जो सीखना चाहेगा वो आएगा और वो सीख के जाएगा, पैसा कमाएगा आराम से। बिल्कुल। जिन लड़कियों को और महिलाओं को तलाश है ना कि वो अच्छी जॉब करें या अच्छा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, उनके पास में हुनर बेशक अब तक नहीं है लेकिन उनके पास आ सकता है। सिर्फ 3 महीने में, छोटी सी फीस है। आपको आना कहाँ होगा? ये एड्रेस में आपको नीचे फ्लैश भी हो रहा है, नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर लें, बात कर लें। और काली देवी रोड है दरअसल ये हाँसी का, यहाँ पर जो है टैलेंटेड रितु इंसा, ये आपको नाम ही काफ़ी है, नंबर नीचे है, किसी को दिक्कत हो तो उस पर बात भी कर सकते हैं। कमेंट खुल के करें। गुजारिश ये है कि शेयर जरूर कर दें वीडियो को, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें खुद पोस्ट।